Very good morning, everyone. So, as you know, we are doing chapter number 13, our forest. ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसके बाद प्लीज अरेंज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. ये आपने लेके आना है फॉर मैप प्रैक्टिस. जो हमने मैप करना है उसके लिए पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अब हम उसमें जो है हमने मैप करना है, बिकॉज विद टुडेज टॉपिक जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स एंड आफ्टर दैट हम मैप करेंगे. विद दैट सिलेबस फिनिश हो जाएगा हमारा. ठीक है. हाँ जी, मंडे को देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स अगर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मंडे को हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. बट मैंने अभी आपको बोल दिया मैप अरेंज कर लो. समझ आ गया? मैप आप अरेंज कर लो, स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिनको कभी याद ही नहीं रहता. ठीक है. सो मैप आप लोग अभी से ले लो, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे किसी भी दिन मैंने मैप करवाना. मैप आपके पास होना चाहिए. इज इट क्लियर? चलिए नाउ हम लोगों ने जो है वी हैव डन विद दिस. हमने ये जो है कंप्लीट कर लिए हैं. व्हाट इज फॉरेस्ट अभी तक हमने किया है. व्हाट इज फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. सो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं उनको डिस्कस भी किया है. सो बिफोर मूविंग फर्दर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, लेट मी रिकैप्चुलेट. एक फटाफट से एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं उसकी. सो रवदीप, माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज डैश. जैसलवीर, माउंटेन फॉरेस्ट को और क्या बोलते हैं? Coniferous forest. Sit down. Okay. Now, Bhuvya. Which tree grows in abundance in tidal forest? Yes, Gurnaman. Sundari tree. Okay. Now, Gitan, which forest can grow both in fresh as well as in salty water? कौन से फॉरेस्ट हैं जो फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर दोनों में ग्रो हो सकते हैं? Upmanyu, what happens? Anand, rest you have seen from the book, I can see. हाँ बोलो फिर. Tidal forest or mangrove forest. We can see these forest, these. अब याद आ गया. Next is, okay, next is trees are sparsely distributed in the dash forest. Yes, Shivansh. थॉर्न फॉरेस्ट. पार्सली मैंने आपको बोला था कि वो दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते. जैसे कि जो आपके एवरग्रीन या बाकी फॉरेस्ट डेंस होते हैं ना, साथ साथ पेड़ होते हैं, लेकिन जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं वो ज्यादा वहां पे जो है वो थिकनेस नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट इज नीडल शेप्ड लीव्स. अश्वित, माउंटेन फॉरेस्ट. यस, ये पूछ रही थी. चलिए, नाउ लेट्स वी मूव टू द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कंजर्वेशन क्या होता है बेटा? व्हाट इज कंजर्वेशन? कंजर्व करना, किसी चीज को कंजर्व करना क्या होता है? व्हाट इज कंजर्वेशन? एनीवन? Anyone? Online student? Anyone?
कंजर्वेशन, कंजर्व करना होता है बचाना, किसी चीज को संभाल कर रखना। कंजर्वेशन संभाल कर रखना, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उस चीज को कंजर्व करना मतलब संभाल के रखना। क्लियर है? तो अब हमारे पास जो टॉपिक रहता है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मीन्स कि आप लोगों को पता है कि पेड़ काटे जा रहे हैं। कोई टाइम होता था जब आपका जो है फॉरेस्टेड एरिया ही था सारा, जहां जंगल बहुत ज्यादा थे। फिर लोग जो है धीरे धीरे जब बसने शुरू हुए, उन्होंने जंगल काटने शुरू किए अपने घर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम अब हमारी कंट्री में सिर्फ 20% जो है वो फॉरेस्ट रह गए। सिर्फ 20% जो एरिया हमारा वो फॉरेस्टेड एरिया रह गया है। बाकी का जो 80% है वो हमने यूज कर लिया है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। क्लियर है? नाउ अब फर्स्ट जो वर्ड आता है दैट इज डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन मीन्स जंगल ग्रो हो रहे हैं, है ना, बढ़ रहे हैं। डी मतलब उनको क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्ट, काटना। सो रेकलेस होता है अंधाधुंध, बिना सोचे समझे। सो जो रेकलेस एक्ट ऑफ कटिंग ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, इज कॉल्ड। आ सकते हैं आपको, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? सो आपने लिखना है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। क्लियर हो गया? ठीक है। हम किस लिए काटते हैं जंगलों को? क्यों हम पेड़ों को काटते हैं? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। यस वंश? फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, ठीक है ना, कितना कुछ, पेपर बनाने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है, जंगल को साफ करके वहां पर फिर खेती, ऐसी शुरुआत हुई है हर चीज की। एग्रीकल्चर ऐसे ही शुरू हुआ है, ठीक है। हाँ, सो डिफॉरेस्टेशन ने हमारे जंगलों को बहुत ज्यादा क्या पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया, ठीक है। उससे क्या हुआ है कि इससे इट्स ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। अब देखो, जब जंगल काटे जाएंगे तो वो एनिमल्स जो सिर्फ जंगलों में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके पास भी कोई सोर्स नहीं बचेगा। तो जब उनके पास घर नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, दे विल डाई। और इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एनिमल या प्लांट स्पीशीज हैं, वो खत्म हो गई, वो हमें नजर ही नहीं आते बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, अपनी मर्जी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। नाउ we can store our forest cover. Forest cover होता है the area which is covered with forest. Forest cover क्या होता है? The area covered with forest. ठीक है, जो एरिया जहां पे जंगल है, जहां पे वो सब कुछ है, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। तो हम अपने फॉरेस्ट कवर को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज इन द डिफॉरेस्टेड लैंड, जिसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। जिसको क्या बोलते हैं? रिफॉरेस्टेशन। तो एक वर्ड है हमारा डिफॉरेस्टेशन, एक वर्ड है हमारा रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है जंगलों को काटा जाना। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहां पे जंगल काटे गए हैं, जहां पेड़ काटे गए हैं, उस जगह पे दोबारा से पेड़ लगाना, वो है आपका रिफॉरेस्टेशन। वो एक अलग चीज है, वो अलग, ये है जंगल में जो इम्पोर्टेंट
ट्रीज, प्लांट्स जो वहां ग्रो है, जो ग्रीनरी है, जहां पे एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है। सो डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन मीन्स reforestation means planting trees in deforested area. डिफॉरेस्टेड एरिया में जब हम लोग प्लांटेशन करते हैं उसको रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, और प्लांटिंग न्यू ट्रीज को क्या बोलते हैं? एफॉरेस्टेशन। अब आपको इन तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, तीनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन इज वेरी इजी, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अब कई बार आप रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दोगे। रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन में क्या फर्क होता है? ये जो है ये सिर्फ डिफॉरेस्टेड एरिया के लिए, डिफॉरेस्टेड एरिया में जब न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। लेकिन प्लांटिंग न्यू ट्रीज, planting new trees is called afforestation. Is called planting new trees is called afforestation, और डिफॉरेस्टेड एरिया में दोबारा से प्लांट ग्रो करने को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। इज इट? कहाँ पर? नहीं, ये रिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जो जंगल हमने काटे, जो हम काट चुके हैं एरियाज जिसमें हमने पेड़ वगैरह काटे, उस एरिया में दोबारा से ग्रो करना। और अफॉरेस्टेशन होता है कहीं भी ग्रो करना। प्लांटिंग न्यू ट्रीज, हम बाहर एक प्लांट लगा रहे हैं ग्रो, ये जंगल तोड़ना है ना, वो अफॉरेस्टेशन। कोई भी नए प्लांट्स लगाना वो अफॉरेस्टेशन है। लेकिन किसी जगह जंगल था उसको काट दिया गया, वहां दोबारा से ग्रो करना इज प्लांटिंग न्यू ट्रीज। बस ये लिखना है, प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। लेकिन जब आप रिफॉरेस्टेशन लिखो तब ये लिखना है प्लांटिंग ट्रीज इन डिफॉरेस्टेड, तभी आपका करेक्ट हो, तभी आपका करेक्ट हो। क्लियर है? नो बेटा, हाँ ये भी लिख सकते हो। हाँ, जहां पर कभी जंगल था, इसका ये मतलब है। जो की टर्म में आपका लिखे ना, प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर यूज्ड टू बी अ फॉरेस्ट, ठीक है ना, जहां पे फॉरेस्ट। मुझे लगता है आपको ऊपर बुक वाला वो ज्यादा नहीं है। प्लांटिंग ट्रीज इन ए डिफॉरेस्टेड लैंड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, एंड सिंपल प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। बड़ा दिमाग लगाना इस चीज में, ठीक है? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, सो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे प्लान लेकर आए हैं। उन्होंने बहुत सारे जो है वो वन महोत्सव एक सेलिब्रेट किया जाता है। वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें न्यू सैपलिंग्स, नए नए प्लांट्स जो है वो ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम कि जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है, बताया जाता है कि फॉरेस्ट उनके लिए कितने जरूरी हैं। नाउ वैल्यू कॉर्नर पे आ जाओ। ये क्लियर हो गया? श्योर? अब आपका वैल्यू कॉर्नर में एक मूवमेंट है, दैट इज चिपको मूवमेंट। अब ये वर्ड चिपको ही है, फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक, ठीक है ना। अब आपका चिपको मूवमेंट, हाँ, बट इट डजंट मीन, अब ये चिपको मूवमेंट क्या है? ये एक मूवमेंट थी जिसमें जो उत्तराखंड में शुरू हुई थी। कहाँ? उत्तराखंड। उससे क्या था कि जो लोग थे, क्योंकि जब एक जो, अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं है, एक कंपनी को सरकार ने अलाउड किया था कि वो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको यूज कर सकती है। उसके पेड़ों को काट के उन्होंने कोई स्पोर्ट्स के वो बनाने थे, इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स के जो चीजें थी वो बनानी थी, उन्होंने कंपनी को अलाउड कर दिया।
लेकिन जो वहां के लोकल लोग थे उन्होंने इस चीज का प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। और उनका विरोध करने का तरीका क्या था? उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ जो ट्री होता था उसको वो क्या कर लेते थे? हग कर लेते। ठीक है, गांव वाले जो है वो पेड़ों को हग करके खड़े हो जाते थे जब वो पेड़ काटने वाले आते थे, और वो उसको पेड़ को छोड़ते नहीं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? क्योंकि वो पेड़ों से क्या कर लेते थे? चिपक जाते थे। ठीक है, और वो उससे क्या होता था कि जो मूवमेंट, जो लोग थे, फाइनली जो कंपनी वाले थे वो आते थे, लोग पेड़ों को पकड़ के खड़े हो जाते थे, फिर वो चले जाते थे। सो इस तरह से ये जब प्रोटेस्ट चला तो फाइनली गवर्नमेंट को वहां पर झुकना पड़ा, और गवर्नमेंट को जो कंपनी से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके वो जो फॉरेस्ट एरिया था, वो जो वहां के लोकल लोग हैं उनके हवाले कर दिया गया कि वो उनकी देखभाल करें। क्योंकि जो कई विलेज पीपल है ना, वो जंगलों को बहुत मानते हैं, उनकी रोजी रोटी जंगलों से ही चलती है। सो वो लोग क्या करते हैं? दे वर्शिप द ट्रीज, पूजा करते हैं। ठीक है, उनको बहुत मानते हैं क्योंकि ट्री हमें बहुत कुछ देता है, ट्री हमें बहुत कुछ देते हैं, पेड़ फॉरेस्ट बहुत कुछ देते हैं। सो इस मूवमेंट को क्या बोला गया फिर? और इसको स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको विलेज के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर स्टार्ट किया था इन 1973 इन उत्तराखंड। इज इट क्लियर कि चिपको मूवमेंट क्यों बोला गया इसको? इज इट क्लियर? हाँ। सो जो अभी भी बेटा जो विलेज में कई जो लोग रहते हैं ना, जो विलेज कम्युनिटीज होती हैं, वो फॉरेस्ट एरियाज को बहुत संभाल के रखती है। और अब बहुत जगह पे जो गवर्नमेंट है, जो फॉरेस्ट एरिया है, वो ज्यादातर या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब वो एरिया जो मतलब कि जहाँ पे वो जंगली जानवरों का एरिया है, वो फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर कोई आकर एनिमल्स हंटिंग नहीं कर सकता, शिकार नहीं कर सकता, और वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं। उसके अंदर आप लोग जो है वो उनकी जो लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, ये जो प्लांट स्पीशीज है, आप वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या करते लोग कि पेड़ों को काटना तो आम हो गया था, जिससे क्या हो रहा था कि अब गवर्नमेंट ये नए स्टेप जो है उठाए हैं। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब होता है जो कंट्री के लिए वो भी वही एरिया होता है जो रिजर्व होता है फॉर एनिमल्स और फॉर प्लांट स्पीशीज, जहां पे आप नहीं एंटर कर सकते। क्लियर है? घूमने फिरने जा सकते हैं, यू आर अलाउड, बट वहां पे हंटिंग के लिए या किसी और मतलब कि ऐसे इलीगल काम के लिए जो एनिमल्स को मार के ले जाते हैं या कुछ करते हैं, वो अलाउड नहीं है। हाँ जी। चिपको मूवमेंट क्या मूवमेंट थी बेटा? चिपको मूवमेंट एक मूवमेंट थी जो उत्तराखंड में 1973 में स्टार्ट की गई, जिसमें कुछ जो गवर्नमेंट है उसने किसी कंपनी को ये बोला गया था कि वो पेड़ काट सकते हैं अपने पर्पज के लिए, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग क्या आते हैं, जो उस एरिया के आसपास रहते हैं, उन लोगों ने उन विलेज के लोगों ने क्या किया कि पेड़ों को दे हग्ड द ट्री, पेड़ों को पकड़कर खड़े हो गए जब वो वुड कटर्स आते थे पेड़ काटने के लिए। सो इस तरह से उन्होंने जो है वो पेड़ों को कटने नहीं दिया, और फाइनली जो है गवर्नमेंट ने स्टेप बैक कर लिया कि वो जो फॉरेस्ट एरिया है वो लोकल लोग उसकी जो है वो देखभाल करें। क्लियर है? मतलब एक तरह से उस एरिया को उन्होंने बचा। एक बार अब एपीजे अब्दुल कलाम पता है आपको? पता है ना? हाँ हाँ, वो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं और वो साइंटिस्ट भी थे, है ना? तो उन्होंने एक बार एक टेस्ट हुआ था केरला के आइलैंड में। तो केरला के आइलैंड में जब न्यूक्लियर टेस्ट करना था तो वो सारा जंगल जो है वो क्लीन कर दिया गया, और वहां पर जब एपीजे अब्दुल कलाम गए वहां पर वो जो एरिया को क्लीन किया गया, तो उनको बहुत दुख हुआ कि एक टेस्ट करने के लिए कितने हजारों पेड़ वहां काटे, एक टेस्ट के लिए, क्योंकि क्लीन एरिया चाहिए था ना जो उन्होंने टेस्ट करना था।
सो उनको ये चीज बहुत पिंच हुई और उसके बाद उन्होंने ये चीज उन लोगों को बोली और उसके बाद क्या हुआ कि जब तक दोबारा वहां पे जो है प्लांटेशन की गई, दोबारा से जो है वहां पर पेड़ उगाए गए, एंड देन ही गॉट सेटिस्फाइड। क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको पता है कि ये जो चीजें हैं बहुत इम्पोर्टेंट। आपको पता है अंडमान निकोबार के कई एरियाज अभी सिर्फ फॉरेस्टेड एरिया है। अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, वहां पे कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर लोग रहते ही नहीं है, जंगल ही जंगल। और उनमें से एक सैंटनिक आइलैंड है जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, और वो ऐसे लोग रहते हैं जिनको हमारी दुनिया का पता ही नहीं है। वो उतने से एरिया में रहते हैं और कई बार कोशिश की गई उस एरिया में जाने की, तो दे यूज दैट, वो एरो और बो के साथ दे नेवर, उन्होंने अलाउड नहीं किया अपने एरिया में। मतलब वो इतने ज्यादा मतलब हाइपर हो जाते हैं उनके एरिया में। तो अभी भी कई एरिया ऐसे हैं बहुत जो डीप फॉरेस्टेड एरिया है जहाँ पे जो लोग भी रहते हैं और बट उनको बाहर की दुनिया की उनको पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई दुनिया है। वो आज भी वही अर्ली मैन वाली लाइफ जीते। और आप उनको देखें। चलिए, सो इज इट क्लियर? एनी डाउट? हाँ तुम्हें तो आंजी बोलिए बेटा। हाँ बोलो। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। रीफॉरेस्टेशन, जिसमें जैसे मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम वाला बताया ना कि फॉरेस्ट को काटा गया फिर दोबारा वहां पे प्लांट लगाना क्या कहलाता है? रीफॉरेस्टेशन। जहां ऑलरेडी एक जंगल था उसको काट दिया गया तो वहीं पर दोबारा से प्लांटेशन करने को कहते हैं रीफॉरेस्टेशन। लेकिन प्लांटिंग न्यू ट्रीज, अगर सिंपल बोल रहे हैं, प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन एन एरिया इज कॉल्ड afforestation. Is it clear? Cutting down of trees. Is there any doubt now? Clear? Clear? Online student, do you have any doubts? कोई डाउट है बेटा किसी को? आई होप कि नहीं, चैप्टर तो इजी था। हाँ जी मांशु बोलिए। हाँ जी, माउंटेन फॉरेस्ट are found in every continent except Antarctica. Now Arnav will tell us why not Antarctica. Ma'am, but what's the question? Question है, mountain forests are found in every continent except मतलब नहीं होता अंटार्कटिका, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा माउंटेन फॉरेस्ट सारी जगह मिलते हैं, सारे कॉन्टिनेंट में। अंटार्कटिका में क्यों नहीं मिलते? डू यू नो? नो आइडिया। देन ध्रुव, यस ध्रुव, व्हाट डू यू वांट टू से? क्यों? वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं होते? नीति? यस, बिकॉज ये फ्रीज्ड एरिया होता है, यहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर है बड़े बड़े बर्फ के, वहां पे प्लांटेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि वहां तो सिर्फ बर्फ है। यस, इज इट क्लियर? यस, लेकिन वहां पे बेटा आपको लैंड दिखाई नहीं देती है अंटार्कटिका में, ऑलमोस्ट वहां हर टाइम बर्फ ही रहती है। थोड़े से एरिया में अंटार्कटिका में रहना बहुत मुश्किल है बिकॉज टेम्परेचर माइनस ही रहता है हर टाइम। वहां पर सिर्फ जो हमारी कंट्रीज हैं उनके कुछ स्टेशंस हैं जहाँ पे वो जो भी रिसर्च सेंटर है कंट्रीज के, अदरवाइज नहीं है।
हाँ जी, चलिए मेहरदीप, wood of tree is used as a dash for cooking. As a जल्दी से बैक एक्सरसाइज कर लो. As a fuel for. Next is there are dash different types. 5. There are 5 different types of forest. Deciduous forests are also known as. Very good. Monsoon forest. नहीं लग गए हैं बच्चे ना. Good. हाँ बचपन से अब तो बहुत बड़े हो गए हो, कॉलेज जाने लग गए. Next is thorn forests are found in the areas of dash rainfall. Little or no rainfall. Little or the coniferous trees have dash shaped needle shaped leaves. Needle shaped. Now tidal forest. Sundari. Yes, Sundari के आगे लगाइए नंबर. Mountain forest. Deodar. Yes. Thorn forest. Yes, cacti. Evergreen forest. Mahogany. Deciduous. 5, 4, 3, 2, 1. Forests are an important natural source. True. About 20% of land in India. The roots of deodar tree grow above the soil. False? गीतांग आप बताइए कि the roots of which tree grow above the soil? Very good. Mangrove. Shabash. We can restore our forest by planting trees in a deforested land. True. हम जो है restore कर सकते हैं forest को by planting new trees. Mountain forest can grow in both fresh and salt. मेहरदीप आप बताइए which forest can grow in both fresh? Which forest can grow in both fresh and salty water? Huh? Look. Yes, tidal forest. Very good. Very good. Done? Yes. Himanshu, where are you busy? आप फोन चला रहे हो? ले चुका वो क्लास. चलिए बेटा, if you have any query you can ask. Otherwise, from Monday we will meet in class only, not in online class.